जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब उसमें किरदार हैं, मगर मैं अपना किरदार खुद लिखूंगी। वाह चुटकी, सच में तू तो हमेशा ही कमाल करती है। सही कहा तूने राहुल। नेहा यार, तेरे बिना तो हमारा नाटक अधूरा है। तू जो करती है ना, वो और कोई नहीं कर सकता। यूं ही नहीं, पूरा कॉलेज तेरा फैन है। ओफो, बस भी करो तुम दोनों को पता है ना, मुझे अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है। ये कहानी है नेहा की, जो मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ती थी। पढ़ाई के साथ नेहा कॉलेज के नाटकों में भी भाग लेती। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ऐसा नाटक करने वाली नेहा अब सच में एक बहुत अच्छी एक्टर बनना चाहती थी। उसके एक्टिंग में सच्चाई थी, दुख था, हंसी थी और सबसे बड़ी बात, उसमें जुनून था। इसीलिए उसके कॉलेज में हर कोई उसका फैन था और जल्द ही पूरी दुनिया उसकी फैन बनने वाली थी। अरे चुटकी, सुना है कास्टिंग डायरेक्टर कॉलेज आया है। कॉलेज ड्रामा देखने वाला है। सच में? कौन है वो? नाम तो कुछ शेखर वर्मा है। सुना है नई फिल्म के लिए नए चेहरे ढूंढ रहे हैं। ये तो मेरे लिए एक मौका हो सकता है। मैं इस बार कुछ ऐसा करूंगी कि कोई भूल ना पाए। उस दिन के बाद से नेहा दिन रात मेहनत करने लगी। उसकी रिहर्सल सुबह सूरज से पहले शुरू होती और चांद के साथ खत्म होती। उसका कमरा संवादों की गूंज से भर गया था। तू मेरा ही हिस्सा है, मेरा ही लहू है, तुझे कैसे भूल जाऊं? हर रोज तेरा चेहरा मेरी आंखों के आगे घूमता है। मैं जिंदा हूँ क्योंकि तुझे ढूंढा है। वाह, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं अपने नई फिल्म के लिए ऐसे ही किसी नए किरदार को ढूंढ रहा था और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि वो तुम हो। सच में? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आखिरकार नेहा ने जो सोचा था उसने कर दिखाया। वो ऑडिशन में सिलेक्ट हो चुकी थी। मगर वो कहते हैं ना, कभी कभी हम जो सोचते हैं उससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ऐसा कुछ नेहा के साथ भी हुआ। एक दिन देर रात कॉलेज से घर लौटते वक्त नेहा का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाती है। मुझे अफसोस है, लेकिन नेहा तुम्हारा बायां पैर हमेशा के लिए कमजोर हो गया है। अब तुम पहले की तरह चल नहीं पाओगी। क्या? इसका मतलब नाच, मंच, दौड़ना सब खत्म? चुटकी, तुम शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ ये सब आसान नहीं है, लेकिन नहीं राहुल, तू नहीं समझ सकता। तुझे क्या पता मंच क्या है मेरे लिए। वो मेरी जिंदगी थी, अब मैं सिर्फ बोझ हूँ। सब खत्म हो चुका है, सब खत्म। जिसका डर था वही हुआ। एक्सीडेंट में नेहा ने सिर्फ अपने पैर नहीं गंवाए थे, बल्कि उसे नई फिल्म से भी बाहर निकलना पड़ा। एक ही झटके में नेहा का सब कुछ छीन लिया गया था। अब वो घर में रहती, दूसरे से मिलना अच्छा नहीं लगता। उसे अब अभिनय करने वाली हर लड़की से जलन महसूस होती। ये भी वही करेगी जो मैं करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? मैं बस घर में पड़ी पड़ी रो रही हूँ। क्यों हुआ मेरे साथ ये सब? क्या मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं थी? नेहा ने अपने आप को घर में बंद कर लिया था, लेकिन उसके दोस्तों से वो सब देखा नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से राहुल एक दिन नेहा से मिलने उसके घर जाता है। अरे नेहा, ये सब क्या है? तुमने तो खुद को कमरे में बंद ही कर लिया है। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। आज शहर में आर्ट एग्जीबिशन है, हम वहां चलते हैं, जिससे तुम्हारा मन थोड़ा बहल जाएगा। राहुल के कहने पर नेहा उसके साथ चली गई और जो उसने देखा उससे उसका नजरिया बदल गया। नेहा व्हीलचेयर में बेमन से चारों ओर देख रही है। एक कोना जहाँ लोग जमा है। राहुल उसे वहां ले जाता है। इतनी भीड़ किस बात की है? एक चित्रकार हैं, बहुत खास। उनके चित्र सबको झकझोर देते हैं। अच्छा। राहुल की बात सुनकर नेहा उसके साथ उस भीड़ से आगे चली जाती है। वो चित्रकार चित्र बना रहा था और चित्र बनता देख नेहा चौंक जाती है। ये अपने पैरों से पेंट कर रहा है। हाँ, उसके दोनों हाथ एक एक्सीडेंट में कट गए थे, लेकिन देख, उसने हार नहीं मानी। और तू एक एक्सीडेंट से हार मान गई। सच कहूँ तो मेरी दोस्त चुटकी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। सही कहा तूने राहुल। मैं पागल हूँ जो अपने पैर की वजह से रो रही हूँ। एक्सीडेंट ने मुझसे मेरा पैर छीना है। मेरी कला तो नहीं छीनी ना, तो मैं क्यों रोती बैठूं? नहीं, अब बहुत हुआ।
मैं फिर से अपने सपने पूरे करूंगी, ये तय रहा। प्रदर्शनी से लौटने के बाद नेहा की जिंदगी जैसे एक पल में बदल गई। नेहा ने पहली बार खुद की तकलीफ को एक नई नजर से देखा था। मैं मंच पर नहीं लौट सकी तो क्या हुआ, मैं किसी और के ख्वाबों को मंच दे सकती हूँ। राहुल, मैं सोच चुकी हूँ, मैं अपनी एक्टिंग की दुनिया से फिर जुड़ना चाहती हूँ, मगर इस बार थोड़ा अलग तरीके से। मतलब तू फिर से ऑडिशन देने जा रही है? नहीं, अब मैं दूसरों को मंच पर लाना चाहती हूँ। मैं एक अभिनय कार्यशाला शुरू करूंगी, जहाँ मैं लोगों को अभिनय सिखाऊंगी, और मेरी पहली बैच होगी अपने कॉलेज का थिएटर ग्रुप, यानी तू और हमारे दोस्त। यार तू तो कमाल है, मैं तो इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, और अपना ग्रुप भी। नेहा और राहुल ने मिलकर एक छोटा सा हॉल किराए पर ले लिया। वहीं से शुरू हुई नेहा अभिनय शाला। अभिनय का मतलब सिर्फ संवाद बोलना नहीं होता, वो एक एहसास है। आप जब मंच पर खड़े होते हैं तो आप सिर्फ खुद को नहीं, उस किरदार को जीते हैं। लेकिन किरदार जीने के लिए डर तो नहीं होना चाहिए ना। मुझे तो मंच पर चढ़ते ही चक्कर आने लगता है, इसलिए मैं बैक स्टेज करती हूँ। लेकिन तू अगर ऐसा ही सोचती रहेगी तो कभी बड़ी अभिनेत्री नहीं बन पाएगी। देख, मैं जानती हूँ कि तेरा ख्वाब क्या है, और अगर तुझे वो पूरा करना है तो तुझे किरदार को जीना सीखना होगा, और उसमें मैं तेरी मदद करूंगी। भाई वाह, नेहा की अभिनय शाला बड़े अच्छे से चलने लगी थी। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, और आखिरकार शो का दिन आ गया। नेहा का ये पहला निर्देशन था, इसीलिए वो थोड़ी घबराई हुई थी। लेकिन जैसे ही नाटक शुरू हुआ, उसे देख लोगों की तालियां बरसने लगी। लोगों का अच्छा रिएक्शन देखकर नेहा खुश हो गई। आखिरकार नाटक खत्म हुआ और सबने नेहा के लिए खड़े होकर तालियां बजाईं, और नेहा मंच पर आकर अपने मन की बात कहती है। मैं कभी सोचती थी कि मेरा मंच मुझसे छिन गया, लेकिन आज समझ आया कि मन सिर्फ रोशनी नहीं, वो यकीन होता है। आज मैं अभिनेत्रियों की भीड़ में नहीं, लेकिन इन सब के साथ अपना ख्वाब जी रही हूँ। आखिरकार नेहा का ख्वाब पूरा हो गया। वो मशहूर अभिनेत्री तो नहीं बन सकी जिसके सपने उसने कॉलेज में देखे थे, लेकिन अब जब लोग उसके नाम को याद करते हैं तो कहते हैं वो एक बेहतरीन निर्देशक है जिसका नाटक जिंदगी को नई दिशा देता है।